इस वीडियो में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के कठिनाइयों और उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और अखंड भारत के पहले सम्राट बने। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और कुशल नेतृत्व का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन: चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे मौर्य वंश के थे, जबकि कुछ अन्य कथाओं में उन्हें निम्न जाति का बताया गया है। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को आचार्य चाणक्य ने पहचाना। चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार के रूप में प्रशिक्षित किया। उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था, जिसका राजा घनानंद अत्याचारी और विलासी था। चाणक्य ने संकल्प लिया कि वे नंद वंश को समाप्त करके एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय साम्राज्य की स्थापना करेंगे। नंद वंश का पतन चाणक्य की योजनाओं और चंद्रगुप्त की वीरता के बल पर उन्होंने एक सेना संगठित की और नंद वंश को पराजित कर पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराना। उस समय उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर के सेनापतियों का शासन था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया और उससे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से जीत लिए। बाद में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मैत्री संधि की। सम्राट चंद्रगुप्त का शासन: चंद्रगुप्त ने एक संगठित और शक्तिशाली प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उन्होंने कर संग्रह, कानून व्यवस्था और सैन्य संगठन को सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली और समृद्ध बना। अंतिम समय और संन्यास: अपने अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन साधु भद्रबाहु के साथ चले गए और अंत में उपवास रखते हुए समाधि ले ली। निष्कर्ष: चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एक साधारण बालक के एक महान सम्राट बनने की प्रेरणादायक गाथा है। उनकी नेतृत्व क्षमता, चाणक्य की रणनीति और उनकी अदम्य इच्छाशक्ति ने भारतीय इतिहास में एक नया युग स्थापित किया। उनका योगदान भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखने में महत्वपूर्ण रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें इतिहास का महान सम्राट बना दिया। बचपन की कठिनाइयां: चंद्रगुप्त को बचपन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ और वे एक चरवाहे के रूप में बड़े हुए। लेकिन उनकी कुशाग्र बुद्धि और नेतृत्व क्षमता को प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य ने पहचान लिया। चाणक्य से मुलाकात: एक दिन चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे और खेल में ही एक राजा की तरह राज्य का संचालन कर रहे थे। चाणक्य उनकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित हुए और उन्हें तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। शिक्षा और प्रशिक्षण: तक्षशिला में चंद्रगुप्त ने राजनीति, युद्ध कला और रणनीति की शिक्षा ली। वे कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिकार बन गए। बाद में चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की यह कहानी बताती है कि यदि व्यक्ति में साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और इतिहास रच सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 से 297 ईसा पूर्व ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और अपने शासनकाल में अधिकांश भारत पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मगध, बिहार: उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर शासन की शुरुआत की। उत्तर भारत: मगध पर अधिकार के बाद उन्होंने उत्तर भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। पश्चिमी भारत: गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान: उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराकर इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान: सेल्यूकस निकेटर से युद्ध के बाद उन्होंने इन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण कर लिया। दक्षिण भारत: उन्होंने दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक अपना प्रभाव बढ़ाया। कैसे किया चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने राज्यों पर अधिकार? चाणक्य की रणनीति: आचार्य चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ तैयार किया और उनकी रणनीतियों से चंद्रगुप्त ने सफलता पाई। संगठित सेना: चंद्रगुप्त मौर्य की सेना विशाल और संगठित थी, जिसने उन्हें कई युद्धों में विजय दिलाई। युद्ध कौशल: उन्होंने युद्ध में गुरिल्ला रणनीति और नई सैन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया।
सामरिक विवाह और गठबंधन सेल्यूकस निकेटर से संधि कर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की और एक राजकुमारी से विवाह भी किया। परिणाम, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की, जो बाद में उनके पुत्र बिंदुसार और फिर अशोक महान के शासन में और भी विस्तृत हुआ। आखिर में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में जाकर तपस्या करते हुए अपने जीवन का अंत किया।